आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपके साथ राकिब खान। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू प्रेस क्लब में, जहां पीपल पंचायत कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक ज़ोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी साफ तौर पे यही डिमांड है कि जो 14FC का पैसा था वो 31 जनवरी तक लोगों के कामों में यूज़ करना था। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी डिमांड क्या है। आज प्रदर्शन आप कर रहे हैं 14FC फंड को लेकर, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक ज़िला के अंदर, चाहे वो गांदरबल हो, बांडीपुरा हो, पुलवामा हो, कुपवाड़ा हो, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, श्रीनगर हो, हमारा भद्रवाह, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबन हो, रियासी हो, उधमपुर हो, कठुआ हो, रजौरी, पुंछ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, जम्मू हो, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4100 पंचायतों के अकाउंट में पैसा भेजा गया था मोदी साहब की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पैसा भेजा गया था। तकरीबन 100 करोड़ के करीब पैसा है, वो हमारे अकाउंटों में पड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कहा था इस पैसे का इस्तेमाल 31 मार्च 2023 तक पंचायतें कर सकती हैं, लेकिन एक बेतुका फरमान, एक बेतुका आर्डर कल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पंचायती राज सेक्रेटरी, रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर फाइनेंस ने किया है कि उस पैसे को फ्रीज किया जाए, वापस किया जाए। हमें जो शक है, जो शंका है, इस पैसे का इस्तेमाल वो कहीं अपनी एडवर्टाइजमेंट में, अपने कहीं और तरीके से, जहां से उनको पैसे की कमाई होती है, वहां पे जो पैसा खर्च किया जाएगा। इसलिए हमारी जो मांग है, पुरजोर मांग है मोदी साहब से, जो पैसा आपने जम्मू कश्मीर के गांव में रहने वाली आवाम की गली नाली के लिए, अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए और डेवलपमेंट के लिए आपने पैसा भेजा था, उसको जहां के लोग कुछ ऑफिसर खाना चाहते हैं, हड़प करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी इस पैसे को वापस किया जाए, इस आर्डर को कैंसिल किया जाए और गांव में रहने वाली, देहात में रहने वाली जो आवाम है उसकी बेहतरी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो, ना कि किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए, ना कि किसी टूर प्रोग्राम के लिए, ना कि किसी और 2 नंबर के धंधे करने के लिए जो पैसा इस्तेमाल हो। इसलिए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इस 100 करोड़ रुपए को बचाने के लिए आज प्रोटेस्ट कर रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं। अनिल जी, फ्रीज करने का क्या मकसद है? भारत सरकार ने डेवलपमेंट के लिए, पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, फिर ऐसी कौन सी तानाशाही है जो उसे फ्रीज करना पड़ा, वो भी 31 मार्च से पहले बने? एक ही मकसद है, इस पैसे को खाना चाहते हैं, हड़प करना चाहते हैं, इस पैसे का जो है गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल करें, हो सकता है जहां से इन लोगों को कमीशनें आती हों वहां पे इस्तेमाल करें इस पैसे को। इसलिए हम ये कहते हैं इस पैसे को वापस वहीं पे पंचायतों के अंदर रहना चाहिए और ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत मेंबरान जो हैं वो ग्राम सभा करवाएं। सरपंच साहब की अध्यक्षता में पंच और सरपंच साहबान इकट्ठे बैठ के ग्राम सभा में इस पैसे में रेजोल्यूशन डाल के किसी बेरोजगार नौजवान के लिए इस्तेमाल हो, जो पैसा गांव की डेवलपमेंट के लिए किसी बेरोजगार नौजवान को काम दिया जाए। और 2 महीने के अंदर अब ई टेंडरिंग भी नहीं हो सकती, इसलिए बराए मेहरबानी इस पैसे की कोई ई टेंडरिंग नहीं करवाई जाए। ये पैसा गाँव के अंदर ग्राम सभा के माध्यम से इस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। इस संदर्भ में आपकी किसी से भी बातचीत हुई है? देखिए, कल जो शाम को ऑर्डर आया, आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है हर एक अधिकारी के पास बात भी करेंगे और आपके माध्यम से, सबसे बड़ा माध्यम होता है लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर हमारा मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वेब पोर्टल है, ये चौथा स्तंभ है हमारा। आपसे बड़ा तंत्र कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए आपके वसाकत से, आपके जरिए हम लोग जो है जहां इन गूंगे बहरे लोगों तक, अफसरों तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपने जो गलत फैसला लिया तो लोग, गांव के लोग भी रोडों पे आएंगे, जिनकी गली नहीं बनेगी, जिनकी नाली नहीं बनेगी, जिनका स्कूल नहीं बनेगा, वो लोग भी कल को रोडों पे आएंगे। उसकी जिम्मेवारी सारी की सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की। क्या लगता है आपको सर कि अगर भारत सरकार ने आदेश दिया या उन्होंने कोई आपको लोगों के लिए, पंचायतों के लिए पैसा दिया, ये बाबूशाही किस कदर अपनी मन मर्जी कर रही है? ये तो बड़ी विडंबना की बात है। एक तरफ से सरकार गरीब लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए पैसा दे रही है, दूसरी तरफ अफसर चाहिए जो उसी पैसे को फ्रीज करते हैं। आखिर समझ नहीं आया बीच का कारण क्या है? बीच
इसका कारण ये है सीधा और स्पष्ट, जो लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर को लीड कर रहे हैं वो एक नालायकों की टोली है। वो लोग अपनी बात प्रोजेक्ट करने में नाकामयाब रहते हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब के पास हो, चाहे किसी और के पास हो। अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में, अपना सेल्फ इंटरेस्ट मद्देनजर रखते हुए वो बात होम मिनिस्टर साहब के सामने नहीं रख सकते। होम मिनिस्टर साहब की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग बेईमान हैं। उन लोगों के दिल में बेईमानी है, उन लोगों को पर्सनल इंटरेस्ट चाहिए। इसलिए हम तमाम लोग जो हैं, हमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं चाहिए। हम लोग आवाम की बात करने वाले लोग हैं। हमने हमेशा आवाम की बात की है, हमने हमेशा ईमानदारी की बात की है, हमने हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात की है, हमने हमेशा ईमानदाराना तरीके से बात की है। इसलिए हम लोगों की जो मांग है आदरणीय मोदी साहब से, जिन लोगों आदरणीय मोदी साहब से बार बार हम लोग मांग इसलिए करते हैं, गृह मंत्री साहब से मांग इसलिए करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग इसलिए करते हैं, उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने का काम किया। हमें सिर्फ उन पर विश्वास है। बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाथी के दांत हैं, दिखाने वाले कुछ और, खाने वाले कुछ और। क्या लगता है आपकी बात मोदी जी तक पहुंचेगी? हमारी बात आपकी वसाकत से हमेशा पहुंची है और इस बार भी ज़रूर पहुंचेगी, मुझे पूरा यकीन है। एक तो मुझे ऊपर वाले पे भी यकीन है और दूसरा मुझे आप मीडिया के तंत्र पर भी यकीन है। सर आपके अलावा भी